हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मास्टरी विद स्नेहिल। आज हम सक्सेसिव के क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने लास्ट क्लास जिसमें मैंने परसेंटेज की थ्योरी बताई थी वो क्लास आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के लिए। तो आइए थोड़ा सक्सेसिव को समझते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो असल में ये सक्सेसिव होता क्या है? जो ये सक्सेसिव है असली में ये होता है कि इसमें हमारा जो अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो फाइनल अमाउंट में या बड़ा या घटे हुए जो अमाउंट है उस पे होता है। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है। मैं मान के चल 1000 रुपये आपके पास है और ये हर साल ये इंक्रीज होता है कितने से? मान के चलते हैं 10% से, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि पहले अगर आपके पास 1000 था और अगर वो 10% से बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? वो 10% की अगर वृद्धि होती है तो 10% मतलब क्या होता है? 1000 का 10% 100, तो क्या हो जाएगा? 1100। और मैंने कहा कि अगले साल वो फिर 10% से बढ़ता है मैंने कहा कि अगले साल वो फिर 10% से बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ये अगर 1100 का 10% हम देखने जाएं तो क्या होता है आपका? 110। तो अगर 110 की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा? 1210। तो आप क्या एक बात ध्यान दे पा रहे हो? ये आपकी जितनी भी वृद्धि हो रही है ये हमेशा किस पे हो रही है? फाइनल अमाउंट पे हो रही है। फाइनल अमाउंट मतलब क्या? जो अमाउंट बढ़ के आया है। जैसे पहले 1000 था आपके पास, ठीक है, कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। तो 100 बढ़ा किस पे? 1000 पे बढ़ा ना। ये 10% किस में लिया मैंने? 1000 पे लिया, तो ये 1100 हो गया, ठीक है। तो अगले साल जब 10% की वृद्धि हुई तो ये 1000 में नहीं हुई, ये 1000 में नहीं हुई, ये 1100 पे हुई है। तो आप ये बात समझो कि जब भी आपका कोई भी चीज जो बढ़े हुए अमाउंट, या इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने कह दिया फाइनल अमाउंट, क्योंकि बढ़ने या घटने के बाद ही ना ये अमाउंट आया होगा। तो ये इस अमाउंट पे जब कोई चीज़ घटता या बढ़ता है, ऑपरेशन हम इस पे करते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे ही हम बेस कहते हैं। जब भी आपका हर साल या हर टाइम्स आपका बेस चेंज होते रहे तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव कहते हैं। अगर इसके बाद में और वृद्धि करता तो मैं क्या करता कि 1210 पे मैं फिर 10% की वृद्धि करता। तो 1210 का 10% क्या होता है? 121। तो क्या आ जाता है मेरे इसमें? 1331। तो समझ रहे हो आप मैंने किस पे वृद्धि की? मैंने वृद्धि 1210 पे की। जो अमाउंट बढ़ के आया मैंने उस पे सब ऑपरेशन किया, ना कि 1000 पे, ना कि 1100 पे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्या है? ये है हमारा फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, और इस पे हमने सारा ऑपरेशन किया है। तो आइए हम सक्सेसिव को थोड़ा अच्छे समझते हैं और इसके अलग अलग प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि सक्सेसिव निकालने के कुछ मेथड्स हैं, तरीके बहुत है, बट हमें गवर्नमेंट जॉब के लाइन में ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला तो आपका मेथड है क्या? फ्रैक्शन मेथड। ये फ्रैक्शन मेथड जो है इस पे हम क्या करते हैं? इसमें भी दो टाइप हम देखेंगे। एक हो जाएगा आपका जिसमें हम क्या करते हैं? ओरिजिनल इस टू में फाइनल का रेशियो निकालते हैं। एक और होता है, उसमें क्या होता है कि जब हर साल के बीच में कुछ मांग लिया जाए तो हम वो जैसे फर्स्ट ईयर हो उसका रेशियो, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर का रेशियो, और जैसे फोर्थ ईयर, कुछ भी कितना भी बोले हर साल का अलग अलग रेशियो निकालेंगे। बट एक और मेथड होता है, उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है आपका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड जो है ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास भी देखा था। फॉर्मूला मेथड में क्या हो जाता है? दो टाइप का फॉर्मूला, एक होता है 2 साल का और एक आपका बन जाएगा क्या? 3 इयर्स का। तो 2 साल के फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या देखा था? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसमें a और b क्या है? ये आपका परसेंटेज वैल्यू है, कितने परसेंट से वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है। 3 साल का हमने क्या देखा था? 3 साल का होता है क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में 100 प्लस ए बी सी बटे में 10,000। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था।
एक और तरीका होता है, उस तरीका में हम क्या करते हैं कि हम 3 साल अगर बता दिया, 4 साल बता दिया, उसमें क्या करते हैं हम 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं, 2 टाइम्स हम सक्सेसिव लगाते हैं। ये भी एक मेथड है। तो आइए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मान के चलिए कि कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी वृद्धि 10% से हो रही है। फिर समझ लीजिए उसमें गिरावट आ गया, 20% का डिक्रीज़ हो गया। फिर क्या हुआ, फिर 50% का इंक्रीज़ आ गया। हम इसी क्वेश्चन से सारे मेथड समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला मेथड, ठीक है, मेथड 1। मेथड 1 में हम देखेंगे, मेथड 1 में हम क्या देखें बताइए, देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड हमने कैसे किया था, हम लिखते थे ओरिजिनल और यहाँ पे फाइनल या न्यू, आप जो भी लिख दो, इसका रेशियो। तो हमें पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, 20 का क्या होता है 1/5 और 50% का क्या होता है 1/2। तो अगर 10% की वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या होता है 10 से 11। 20% से अगर घटता है कोई चीज़ तो क्या होता है 5 से 4 और 50% से अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है 2 से 3। हमने देखा था ये लास्ट क्लास में, ये रेशियोज कैसे काम करते हैं। तो अगर आप फिर यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, जितना काट सकते हैं काट लो, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 66। मतलब कितने की वृद्धि आई, 16 की वृद्धि आई किस पे, 50 पे। तो इंटू 100 कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 32%। ये आपका क्या मेथड 1, ठीक है। अब आइए हम यहाँ देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या था, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में 100 प्लस ए बी सी बटे 10,000। इस पे हम कैसे करते हैं, इसको आप देखो, इसमें क्या था कि a प्लस बी प्लस सी लिख दो पहले 10, b क्या है -20 है ना, -20, c क्या है 50 प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका 10 × 20। तो 10 × 20 क्या होता है आपका माइनस का 200 क्योंकि माइनस का 20 है, प्लस 50 × 100 500 प्लस माइनस का 1000, माइनस का 1000 क्यों, 50 × 20 बटे में क्या हो जाएगा 100 प्लस ए बी सी बटे 10,000। ए बी सी क्या हो जाएगा 10 × माइनस का 20 इंटू में 50 बटे में 10,000। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 50 प्लस 60, 60 माइनस 20 क्या हो जाता है आपका 40। ये क्या हो गया आपका माइनस का 700 बटे में 100। और ये फिर क्या आ गया 50 × 10 × 20, जो अगर आप पूरा काट देंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से 5 दूनी 10। मतलब ये भी आपका आ रहा है क्या, ये भी आपका आ रहा है माइनस का 1। काट के देख लीजिए आप, सब जीरो कट जाएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आया हमारा 40 माइनस 8 जो कि क्या होता है 32%। ये भी एक मेथड है। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। अगर हम समझ लीजिए 2 बार सक्सेसिव लगाते हैं, अगर हम लगाते हैं क्या 2 टाइम्स सक्सेसिव, तो ये कैसे काम करता है। अब सक्सेसिव में क्या होता है ना कि इसका फॉर्मूला क्या था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब ये y और x का ना जो पोजीशन है ना वो मैटर नहीं करता, आप कहीं भी लिख दो वो आंसर वही आएगा। अगर आप लिख दोगे कि y प्लस एक्स प्लस एक्स वाई बटे में 100, फिर भी वो एक ही बात है, वो कुछ बदल नहीं रहा है। आप पोजीशन में इसमें कुछ भी चेंज करो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो घूम फिर के बाद एक ही पड़ जाता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं क्या किया, इसमें परसेंटेज मेरा क्या क्या है, इसमें परसेंटेज है मेरा 10 माइनस का 20 और 50। तो मैं क्या करूँगा प्लस वाला पहले लूँगा, पहले मैं लूँगा 10% और 50% का सक्सेसिव। तो ये क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। तो क्या हो जाएगा मेरा 60 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 65। तो क्या आ गया मेरा 65%। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 65% के ऊपर और जो मेरा बचा हुआ है क्या माइनस का 20, इस पर सक्सेसिव लगाऊंगा मैं।
तो अगर आप इस पे सक्सेसिव लगाते हो तो क्या हो जाएगा, ये 65 माइनस का 20 प्लस में अगर आप इंटू करोगे 65 इंटू में माइनस का 20 बटे में 100, तो आपका ये क्या आ जा रहा है 45, और ये क्या आ जा रहा है आपका, ये आपका आ जाएगा 13। तो 45 माइनस 13 क्या हो जाता है आपका 32%। तो देख रहे हो तरीके बहुत हैं, बस आपको सही से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको सक्सेसिव के कुछ टाइप्स दिखा के आपको पुराने जो मेरे वीडियो थे मैंने वो याद दिला दिया है आपको। मैं आशा करता हूँ कि इन एग्जाम्पल से आपको सक्सेसिव थोड़ा ध्यान में आ गया होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेज सक्सेसिवली बाई 10%, 5% एंड 15%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें अप्रोच कैसे करेंगे, जब भी हमें ऐसा बोल दे तो सबसे बेस्ट क्या होता है, वही वाला फार्मूला लगाना। क्या फार्मूला था, a प्लस बी प्लस सी, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 100 प्लस ए बी सी बाई 10,000। ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि हमें जो अपना आंसर है ना यहाँ से ही मिल जाएगा, हमें अपना यहाँ से ही मिल जाएगा। हमें बहुत कम होगा कि हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, इसका यूज़ हमें तो ज़्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्या बोला है 10 प्लस 5 प्लस 15 बोला है, तो ये क्या a प्लस बी प्लस सी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस ए बी मतलब क्या है 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 50। बी सी मतलब क्या है 5 इंटू 15 जो कि क्या हो जाएगा आपका 75। फिर क्या हो जाएगा सी ए मतलब 15 इंटू 10 जो कि क्या हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 20, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 150 200 275 बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.75 हो जाएगा ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 32.75। तो अब हमें मेनली यहाँ से ये देखना है कि जो ये ए बी सी है 10 इंटू 5 इंटू 15 बटे में 10,000। ठीक है, तो आप देखो 5 इंटू 15 मतलब कितना होता है 75, और ये 10 आप काट ही दो इसको, तो ये क्या हो रहा है आपका 75 बटे 1000। तो आप देख रहे हो ये कितना कम हो रहा है 75 बटे 1000। तो ये ए बी सी बाई 10,000 ये इतना कम आता है ना, हमेशा इतना नेग्लिजिबल आता है ज़्यादातर। अगर ये 5000 पार नहीं करता है इंटू, अगर अप्रॉक्स हम ऊपर से देखिए, और अगर ये 5000 पार नहीं करता है तो समझ रहे हो ये 0.5 भी नहीं होने वाला। तो हम ये इतना नेग्लिजिबल आता है ना, तो जो मेरा आंसर है ना वो 33 नहीं जाएगा, वो कुछ भी वाला 33 नहीं जाएगा। 33 जाने के लिए इसको पॉइंट कितना चाहिए 73 चाहिए, है ना। और ये क्या है, ये है आपका 0.075। देखो तो ये 0.73 चाहिए, 0.075, तो ये उससे बहुत दूर है। तो अप्रॉक्स में अगर हम अपना आंसर लगाएं तो क्या हो सकता है 32 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ एक होगा। तो क्या है 32 में आंसर यही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको देखने में हार्ड लगता होगा, बट इसका काम जब होता है ना तो ये होता है कि ए बी सी का हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ता है, ये बहुत जल्दी आ जाता है आंसर। आप ऐसे निकालना चाहिए, ये बहुत टफ है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी है जो कि मास्क बनाता है और एक्स द नंबर ऑफ मास्क जो बनाता है 18 में, ये एक्स नंबर है जो 18 में बनाता है। बोला इट इंक्रीज्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाई 30%, 30% कैपेसिटी बढ़ा देता है 2019 में। ठीक है, और फिर बोल रहा है एंड फर्दर इंक्रीज्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग बाई 15%, 15% 2020 से बढ़ाता है। और उसके बाद क्या बढ़ाता है इन 2021 में मशीनरी ब्रेकडाउन, अच्छा मतलब माइनस होने वाला है, डिक्लाइन हो जाता है 40% से। ठीक है, आओ तो करते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले 15% मतलब क्या होता है 3 बटे में 20, 40% मतलब क्या होता है 2 बटे में 5, और क्या दिया हुआ था 30%, 30% मतलब क्या होता है 3 बटे में 10। ठीक है, तो आप मान लो कि पहले एक्स था आपका, जो भी वो कैपेसिटी था, पहले कैपेसिटी एक्स था। तो अब उसके बाद क्या हुआ 30% बढ़ाती हुई कैपेसिटी की, तो पहले क्या हुई ओरिजिनल, ये हो गया न्यू। तो ये क्या हो गया, ये पहले 10 था, 10 से ये 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ये इंक्रीज्ड बाई 15%, 15% से बढ़ गया। 15% मतलब क्या होता है 3 बटे 20
मतलब पहले क्या था 20 और अब क्या हो गया 23, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 40% से घट गया, मतलब क्या हुआ पहले था 5 फिर हो गया क्या 7। तो अगर हम इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 2 10, तो ये तो हो गया 1000। 1000 पे ही हम लोग कोई चीज़ निकलता है तो सही रहता है। ये आपका हो रहा है 897, तो 897 हो रहा है ये। तो ये कब का वैल्यू है, ये जो हमारा निकला ना, ये हमारा निकला 2018 का वैल्यू, मतलब जिससे स्टार्ट हुआ था, और 2000 ये हो गया 21 का वैल्यू। इसलिए इसको बोलते हैं क्या ओरिजिनल अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं न्यू, और इसको क्या बोल सकते हैं फाइनल अमाउंट। तो देखो आप मैं पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड 179400 मास्क इन 2021। तो ये 179400 मास्क बनाता है कब, ये 179400 मास्क बनाता है 2021 में। 2021 से मेरे हिसाब से कितना बनता है 897, ठीक है। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इफ़ इट मैन्युफैक्चर्ड इतना मास्क इन 2021 में अगर इतना मास्क बना रहा है तो x का वैल्यू क्या है, और x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू तो मेरा 2018 का वैल्यू है ना। तो 2018 में क्या 1000 बना रहा है मेरे हिसाब से, तो 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर 1000 का वैल्यू यहाँ से देखने जाए तो क्या हो जाएगा, ये 897 का 2 गुना है ये, तो 200, तो 200 इंटू क्या हो जाएगा ये आपका 2 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा। मगर ये बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे और भी कुछ चीज़ सीखने की है। जैसे कि आप यहाँ पे ये समझो कि मैंने ये वाला तरीका जो लगाया ये लगता कैसे है। ये जो मैंने लिखा ना 10 से 13, मतलब ये क्या हो गया था आपका, ये 15% का वैल्यू था 10 से 13। तो ये 10 से 13 आया कैसे, पहले ये समझो। ये 10 जो है ना 2018 में है, 2019 में क्या हुआ, ये 13 हो गया। फिर ये जो 20 से 23 हुआ, कैसे हुआ ये 20 से 23, मतलब 15%, मतलब पहले था 20, 20 से हो गया 23, ये कैसे हुआ, ये हो गया आपका 2019 का बात था ये, और ये अगले साल बढ़ के 20 से 23 हो गया, मतलब ये 2020 का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कि ये जो 5 से 7 हुआ, मतलब क्या 40% था, ये 5 था पहले, 5 था, 5 से 7 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, पहले था ये 2020 में 5 था, और ये क्या हो गया 2021 में ये 7 हो गया। तो असल में क्या होता है ना कि आपका 2019 से ये 19 है ना कट जाएगा, 20 है ना कट जाएगा, और घूम फिर के किसका रेशियो निकलता है, 2018 का रेशियो निकलता है, 2021 का रेशियो निकलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं 2018 मैंने कहाँ लिखा था स्टार्टिंग में, और 2021 मैंने कहाँ लिखा था एंडिंग में। तो ये जो होता है ना ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है, इसलिए मैं इसे क्या बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ ओरिजिनल, या इसको बोल देता हूँ स्टार्टिंग। और ये क्या होता है, ये आपका एकदम एंडिंग वाला पार्ट होता है, ये वाला आपका, ये वाला होता है आपका एंडिंग वाला पार्ट, और इसको बोल देते हैं क्या हम फाइनल वाला पार्ट। तो जब भी हमें एकदम स्टार्टिंग और एंडिंग का रेशियो पूछे तो हम ये फॉर्मूला, ये तरीका फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसान पड़ता है ये। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे करते करते आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज्ड बाय 12%। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या बढ़ रहा है 12%। 12% मतलब क्या होता है, 12% मतलब होता है आपका 3/25, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाई 12%। सेकेंड ईयर में 12% से डिक्रीज कर रहा है। अच्छा मतलब एक बार 3/25 बढ़ेगा, एक बार 3/25 घटेगा, एक बार 3/25 बढ़ेगा, एक बार 3/25 घटेगा। इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाई 10%। 10% मतलब क्या था, 1/10। उसके बाद क्या, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इट्स स्ट्रेंथ वाज नियरली इतना। थर्ड ईयर का स्ट्रेंथ बता दिया मुझे, थर्ड ईयर का स्ट्रेंथ ये है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ एट द बिगिनिंग, मतलब फर्स्ट ईयर में। देखिए फिर वही पूछ रहा है, मतलब एंडिंग का बता दिया और मुझे स्टार्टिंग का पूछ रहा है। मतलब एंडिंग और स्टार्टिंग का रिलेशन जब भी पूछे तो हम क्या लगा सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड। पहले साल क्या बोल रहा है कि हमारा बढ़ा, तब 25 से 28 हो गया। अगले साल क्या हो गया, घटा, तो क्या हो गया 25 से आपका क्या हो गया 22 हो गया। अगर मैंने कुछ आगे पीछे भी लिखा है वो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सक्सेसिव में आप कुछ आगे पीछे लिख भी दो तो वो कुछ मैटर नहीं करता है। फिर क्या हो गया, स्ट्रेंथ वाज डिक्रीज बाई 10%। 10% से इंक्रीज हुआ अगर स्ट्रेंथ तो क्या हो गया 10 से 11, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करो तो क्या जाएगा, 25 × 25 625, 625 × 10 6250, और 22 इंटू आपका 28 क्या होगा। देखो 22 × 28 कैसे होगा, जैसे जल्दी करो आप तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये 25 + 3 या 25 - 3। मतलब मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ ध्यान से देखो कि अगर मैंने क्या 28 × 22 × 11 करना है ना, तो 28 × 22 में कैसे करूँगा, मैं 28 × 22 में ऐसे देख सकता हूँ इसको, यह 25 + 3 25 - 3
तो आपको दिख रहा है ये a प्लस बी, ये a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 625 माइनस 9 कर दोगे तो अब क्या हो जाएगा 616, और इसी को इंटू 11 करना है, इसको इंटू 11 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले 6 प्लस 1 7, फिर 6 प्लस 1 7, हो जाएगा 6, 6776। कैलकुलेशन सिखाया मैंने आपको यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है मैंने कैलकुलेशन सिखाया बस आपको मैंने यहाँ पे। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 6776, ठीक है। थोड़ा आप काट भी सकते हो इसको यहाँ पे, अगर आप काट भी सकते हो और नहीं भी काट सकते, देखते हैं क्या बोलता है। पहले यहाँ पे बोला गया है क्या कि 10842 मेरा किसका है, थर्ड ईयर का, मतलब लास्ट ईयर का, मतलब क्या 6776 का। तो क्या पूछ रहा है मेरे से पूछ रहा है 6250 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। ये तो आपका देखिए ये नियरली बता ही दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्रॉक्स में आएगा, जो भी आंसर है अप्रॉक्स में आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये इसका 2 गुना भी नहीं है, क्या इसका 1.5 गुना है। 15 भी इंटू कर दो तो क्या होता है 15 छक्के 90। तो आप देख रहे हो, आप इसे 6776 मत पकड़ो, आप इसे समझ लो 7000 ही पकड़ लो। 7000 ही पकड़ लोगे तो 7000 का 1.5 गुना क्या होता है, 1.5 गुना करने जाओगे तो क्या होता है 10,500 लगभग कुछ होता है, 10,500 लगभग होता है। तो ये उसका 1.5 गुना से ना थोड़ा सा ज़्यादा है, ये उसका 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर मैं इसे काटता और काट के ये 1.5 आता, ठीक है, तो मैं 1.5 तो इंटू करता ना, तो 6250 से अगर मैं 1.5 भी इंटू करता तो क्या होता 15 पच्चे 75, 15 दूनी 30 37, 15 छक्के 90 93। तो मेरा आंसर जो आता 9375 से थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि 1.5 गुना से ज़्यादा है हम जो देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये बात समझो कि अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आप बस ये देखो कि ये से कितने गुना है। मैं इसे देख रहा हूँ कि 6700 अगर है तो ये 1.5 गुना से तो ज़्यादा है, जो भी 1.5 गुना ज़्यादा है। तो मेरा इसको काट के जो भी आएगा थोड़ा 1.5 गुना से ज़्यादा आएगा। तो मैं अगर 6250 से मैं अगर 1.5 गुना भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 पच्चे 75, 15 दूनी 30 37, 15 छक्के 90 93 आया ना 9375। तो जो भी आएगा मेरे इससे ज़्यादा ही आएगा, और ऐसा भी नहीं कि 2000 3000 ज़्यादा आएगा, मतलब कम से कम 1500 ऐसे ज़्यादा आएगा, इससे 1500 या 1000 जितना ज़्यादा आएगा इससे, क्योंकि ये इसका 1.5 गुना थोड़ा ज़्यादा है, मगर 2 गुना भी नहीं हो पा रहा है। ये असली में क्या आएगा ना, ये आएगा आपका 1.5 गुना से ज़्यादा और 2 गुना से कम, ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में कहीं आएगा ये। तो 2 गुना भी नहीं हो रहा, 1.5 गुना भी नहीं होता, 9375, मतलब इसका इससे अप्रॉक्स आंसर क्या आएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा, जो कि क्या हो रहा है आपका 10,000। तो आपको अप्रॉक्सीमेट निकालना भी सीखना पड़ेगा आपको, ये वाला चीज़। ये क्वेश्चन देखिए, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स हो रहा है 30% का, ठीक है। मतलब भाई व्हाट परसेंटेज मोर देन 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट, 30% 2 बार बढ़ते रहे और 30% 2 बार घटते रहे, तो इसमें क्या अंतर आता है, कितने परसेंट का इसमें अंतर आता है, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो आप, अगर 30% 2 बार बढ़ेगा तो हमें क्या है, हमें तो याद था ना कि 30% 2 बार बढ़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 60 प्लस 900 बटे में 100 कट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये 69%। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 30 60, और 30 घट रहा है ना तो माइनस ना होगा ये, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 30 इंटू 30 900 बटे में 100। लास्ट क्लास आप देखो तो फॉर्मूला का डिस्कस किया है हमने। तो 60 माइनस 9 क्या हो जाएगा 51। तो अब आप बताओ 1% निकल रहा है 69% और एक निकल रहा है 51, ये दोनों में कितने का अंतर है। ये क्या हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 3 इंटू 17। अब यहाँ देखो क्या अंतर आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 6 का, बट किससे बोला है, व्हाट परसेंटेज मोर देन के बाद क्या आ रहा है 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ 30%, डिक्रीमेंट से कितना ज़्यादा है बोला है ना, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, किस पे 17 पे। तो 6 बटे 17 इंटू 100, तो क्या आ गया आपका 600 बटे 17, तो 17 तिया 51, तो 51 से आपका क्या बच गया 9, तो कितना है पंजे, हाँ 35 किस में है 35.2 में, पूरा करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब काट के देखो तो क्या आ जाए 17 तिया 51 बचा रहा 35, तो 35 हो जा रहा है ये। तो क्या आ रहा है मेरा 35, तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा 35 ही आपका आया, तो आप देख के ऑप्शन टिक कर दो।
ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई R%, द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाई R%। पहले R% से बढ़ा फिर घटा R% से। नाउ द लेटेस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1, व्हाट वाज ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, पहले कोई चीज़ था जो कि R% से बढ़ रहा था। ठीक है, तो अगर कोई चीज़, जैसे हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं अगर कोई चीज़ 10% से बढ़ रही है तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो ना कि भैया ये पहले 100 था, 100 से 110 हुआ। तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, अगर कोई चीज़ R% से बढ़ रहा है और फिर R% से घट रहा है और ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो R% से बढ़ रहा है मतलब क्या, पहले 100 था और अब कितना हो गया, 100 प्लस R। ये क्या है, पहले 100 था और अब कितना हो गया, 100 माइनस का R। तो अगर दोनों को आप देखोगे तो 100 का ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया क्या, 100 का स्क्वायर माइनस का R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ओरिजिनल, और ये क्या हो गया, फाइनल। तो अगर 100 का स्क्वायर ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था और ये अगर फाइनल था, तो हम बोल सकते हैं अगर 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर का मान क्या है, 1 है। बता दिया लेटेस्ट प्राइस। तो हमें क्या निकालना है, 100 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या होगा 1 बाई 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर इंटू में 100 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 माइनस R का स्क्वायर। ये होता है हमारा क्या आंसर। हम ऐसे ही ना निकालते हैं यूनिटरी मेथड से, तो वैसे ही निकल जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 2 सक्सेसिव, ये वही वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए ये बता रहा है 2 सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। बोल रहा है ये व्हाट परसेंटेज लेस है, कितना परसेंटेज कम होगा। जैसे 2 सक्सेसिव अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये कितना परसेंटेज कम होगा। अगर ये 2 सक्सेसिव इंक्रीज होगा तब। ये इस दोनों में अंतर क्या है, अगर 2 सक्सेसिव डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस का 6.25 और ये क्या हो जाएगा 50 प्लस का 6.25। अब आप एक चीज़ देखो, जब आप ये चीज़ करने जाओगे तो ये पूछ रहा है कितने परसेंट कम होगा ना ये, तो ये क्या पूछ रहा है, ये 50 से अगर आप 6.25 लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 6 भी लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 44 से 2.5 लेस 0.25 लेस कर दो 44 से तो क्या हो जाएगा 43.75 और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 56.25। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ से कि कितना परसेंटेज, ये कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है ये इससे। तो ये आप सबसे अच्छा होता है ना कि आप इसे काट दो, तो इसके भी नीचे 100, इसके भी नीचे 100, तो 100 से 100 तो गया, 25 से काट दो तो कितना जाएगा 25 से कम 25, तो 5 से गया कितना 8, ये कितना 3 से 25 से 175, तो ये कितना हो जाएगा 125, 25 पंजे 125, तो इसको काटोगे तो क्या जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, इतना आ जाएगा 125, 25 पंजे 125। फिर आप इसे काटोगे तो क्या जाएगा 25 सत्ते 175 और ये हो गया 25 नमा 125। तो ये क्या आ रहा है आपका 7:9, 7:9 आ रहा है आपका। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज लेस देन 2 सक्सेसिव इंक्रीज, कितना परसेंट कम है किससे, ये इंक्रीज वाले से कितना परसेंट कम है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 कम है किससे 9 से, तो 2/9 हमारा क्या होता है 1/9 तो 11.11, तो 2/9 क्या होता है हमारा 22.22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22.22। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक आइटम का प्राइस है जो इंक्रीज कर रहा है 2 बार कर रहा है। फाइनल प्राइस बता दिया है हमें और इनिशियल प्राइस भी बता दिया जो कि 1000 है। और परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 गुना है किसके इंक्रीमेंट का, फर्स्ट टाइम के इंक्रीमेंट का 2 गुना ये। तो बोल रहा है भाई व्हाट परसेंटेज वाज द प्राइस इंक्रीज बाय द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम कितने से इंक्रीज कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये बोल रहा है कि अगर पहली बार x% से बढ़ रहा है तो अगली बार मेरा किससे बढ़ रहा है 2x% से बढ़ रहा है, ये बता दिया है और हमें यही 2x का मान चाहिए। तो आप एक बात समझो, कोई भी चीज़ अगर 2x हुआ तो मतलब क्या वो इवन नंबर है कि नहीं, 2x इवन नंबर है कोई भी। तो आप एक बात बताओ इस ऑप्शन में कौन सा इवन नंबर है, एक मात्र 70 है इवन नंबर। तो ये ऐसे तो हमारा आंसर यही हो गया, डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं। बट वैसे ये क्वेश्चन क्या बाई ऑप्शन करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन ये सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन से करना जल्दी होता है। तो अगर आप 70 को मान के भी, अगर आप एक चीज़ 70 को मानना बाद में, आप पहले ये देखो
कि पहले क्या था 1000 था, बाद में क्या हो गया 2295, मतलब ओरिजिनल में पहले 1000 था, बाद में क्या हो गया 2295। तो कितने से बढ़ा? 1295 से बढ़ा, कितने पे? 1000 पे बढ़ा, कितना परसेंट? इंटू 100। तो ये क्या हो गया? टोटल बढ़ना चाहिए 129.5 बढ़ना चाहिए टोटल, ठीक है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं किस में 129.5 बढ़ रहा है। तो यहाँ देखो 70% को अगर लेते हैं भाई, ऑप्शन से अगर 70% पिक करते हैं तो ये देखो सबसे पहला क्या होना चाहिए? 70% बढ़ना चाहिए। तो 70% बढ़ना चाहिए, 70, और दूसरा क्या बढ़ना चाहिए? इसका, ये तो 2x का मान है ना, ये तो 2x है, तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा? x का मान हो जाएगा 35। तो 70 प्लस 35 प्लस 70 इंटू 35 बटे में 100। तो ये क्या हो जाएगा? 70 इंटू 35 हो जाएगा आपका 105। 70 इंटू 35 आपका क्या हो जाएगा? 7 या 200 जा 7 पंजे 35, तो यह कितना? 245, और ये 0 बटे में 100, तो 0 से 0 गया तो क्या हो? 24.5। तो ये हो गया 105 प्लस 24.5, तो ये क्या हो जाएगा? 129.5 कर रहा है सेटिस्फाई ये वैल्यू को, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 12%, ठीक है। फिर इंक्रीज कर रहा है कितना? 23% से। द नंबर सो ऑब्टेन्ड वाज डिक्रीज बाई 34%। मतलब क्या है? पहले बता दिया है 12% से इंक्रीज कर रहा है, फिर बता दिया है क्या 23% से डिक्रीज कर रहा है, फिर बता दिया है क्या 34% से इंक्रीज कर रहा है, नहीं 34% से भी डिक्रीज ही कर रहा है। तो नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? तो आप देखो, हम ये 3% वाला फॉर्मूला बैठा देंगे यहाँ पे, जो कि क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी वाला। तो अगर इसको प्लस करें तो क्या जाएगा? 12 प्लस 23 माइनस 34, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35। फिर इसका प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 23 प्लस 23 इंटू 34, तो 23 इंटू 34 क्या? 34 तो माइनस में होगा, माइनस 34, फिर प्लस 34 इंटू 12, तो मतलब माइनस का 34 इंटू 12, यही ना करना है। और मैं क्या बोला, थर्ड वाला लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 35 और ये माइनस 34, तो ये हो गया प्लस का 1। 12 इंटू 23 क्या हो जाएगा आपका? 276। 23 इंटू 34 क्या होगा? 782, और 34 इंटू 12, 34 इंटू 12 क्या होगा? 34 इंटू 12 होगा 408। अब करके देखिए 12 3 36 360, 12 चौका 48, 408। तो इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो ये प्लस करने से क्या आ जा रहा है? 1190, और अगर इसमें 276 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 914, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सब कुछ करके क्या आ रहा है? तो यहाँ से मेरा सब कुछ करके आ रहा है 914, 914। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 914 जो है, ये 914 बटे क्या हो जाएगा? ये 100 होगा। तो मेरे को यहाँ क्या लिखना है? 1 प्लस, ये तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में आएगा। 1 माइनस 9.14, जो कि मेरा क्या होता है? माइनस का 8.14। मतलब जो भी मेरा वैल्यू आएगा डिक्रीज आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो थर्ड वाला जो होगा आपका, जो कि होता है मेरा ABC बाई 10,000, ये बहुत नेग्लिजिबल आता है, तो इसलिए हम इसको ऐड ही नहीं करते। अगर ये 8 से बढ़ेगा भी तो जो आएगा माइनस में आएगा ये। तो अगर ये 8 से बढ़ेगा भी, बढ़ के कितना हो पा सकता है? ये मैक्स टू मैक्स 90% होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स टू मैक्स कितना बढ़ेगा? बढ़ के ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा कितना? माइनस का 9%। तो क्या हो जाएगा? हमारा 9% का डिक्रीज हो जाएगा हमारा आंसर इसमें। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%। बताइए, बोल रहा है कि जो सैलरी ऑफ अ वर्कर है वो पहले इंक्रीज हो रहा है 25% से, मतलब कितना? 4 से 5। 25% मतलब क्या होता है? 1/4, और 12% मतलब क्या होता है? 3/25। ये हो रहा है 4 से 5, और ये 12% से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब 25 से 22। तो अगर हम इसे काटे तो 5 से 5 5 25, 2 2 से 2 11 से, मतलब क्या हो रहा है? 10 से 11। मतलब क्या 1 बढ़ रहा है, किस पे 10 से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 10% का इंक्रीज। ईजी है ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 16%, ठीक है। फिर बोल रहा है ये इंक्रीज हो रहा है कितना से? 14% से। फिर ये डिक्रीज हो रहा है कितने से? 30% से। इसको क्या उस फार्मूला से कर सकते हैं जो 3 सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? 16 प्लस 14 माइनस का 30, फिर प्लस का हो जाएगा ये क्या? 16 इंटू 14, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस का 30 इंटू 16, फिर हो जाएगा माइनस का 30 इंटू 14 बटे में कितना आता है? ये 100। फिर क्या हो जाएगा? प्लस तो नहीं, प्लस मगर ये भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि 16 इंटू 14 माइनस का 30 हो रहा है ना इंटू में, इसलिए बटे में कितना आ जाएगा? ये 10,000।
तो हम देख सकते हैं ये तो 16 4 30 कट ही जा रहा है तो 0 आ जाएगा। प्लस 16 इंटू 14 कितना होता है आपका 224, मतलब 15 प्लस 1 15 माइनस 1, 16 इंटू 30 तो 480 माइनस 14 इंटू 3 420, तो इसको करेंगे बटे 100। और ये प्लस का ये करने का ज़रूरत नहीं, मैंने क्या बोला कि ये जो पार्ट होता है ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये हमारा अप्रॉक्स आता है, इसलिए हम इसे नहीं भी करके ज़्यादातर आंसर निकाल सकते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव आएगा, कुछ भी आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस में जा रहा है। और इसको अगर हम प्लस करके देखें तो क्या होता है 480 कितना हो जाएगा 800 900 900 से गया 224 तो क्या हो जाएगा 676, तो 676 बटे 100, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 6.76, मगर ये तो माइनस का होगा क्योंकि माइनस बड़ा है। तो इसमें से जब ये माइनस नेगेटिव वाला ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव और भी ऐड होगा, तो मतलब ये मैक्स टू मैक्स जो भी डिक्रीज़ वाला ऑप्शन होगा, इंक्रीज़ वाला ऑप्शन नहीं होगा, इंक्रीज़ वाला ऑप्शन नहीं होगा, या तो 9 होगा या तो 7 होगा। आप बताओ ये बढ़ने से थोड़ा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 7% डिक्रीज़। तो ऐसे करके हम ये थर्ड वाला जो ये नहीं भी निकाल के दोनों से ही सिर्फ निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है बहुत। इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाई 20%, अगर 20% से डिक्रीज हो रहा है रेडियस 20% डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है 5 से 4। और फॉर्मूला क्या होता है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितने 2 बार आता है ना और एच 1 बार आता है, तो हमें भी यहाँ यही करना है। एक बार आर लिखा मैंने कितना 20% से डिक्रीज हुआ मतलब 5 से 4। फिर मुझे क्या लिखना है फिर एक बार आर लिखना पड़ेगा, अगर क्या मुझे वॉल्यूम निकालना है तो, क्योंकि 2 बार आर आता है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं 2 बार आर लिखूंगा। तो एक बार 5 से 4 फिर एक बार 5 से 4 और फिर क्या दिया हुआ है हाइट कितना बड़ा है 40% से, तो हाइट का क्या हो जाएगा 40% मतलब 2/5 मतलब 5 से 7, तो ये क्या आ जाएगा 125 और ये 16 सत्ते 112। कितने का डिक्रीज़ आया आपका 3 1 13 13/125 इंटू 100। तो आप इसको क्या कर दो सबसे अच्छा कि आप इसको 4 से करोगे तो नहीं इसको 8 से कर दो तो क्या हो गया ये 1000, तो यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 करना पड़ेगा, तो नीचे तो क्या आ गया 1000 में तो 2 जीरो कट ही जाता है आपका, तो जो भी आएगा 104, मतलब जीरो देखने का ज़रूरत नहीं है, आप देख के समझ जाओ 104 यहाँ भी 104 यहाँ भी है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे पता है डिक्रीज़ होगा इंक्रीज़ नहीं होगा, तो इंक्रीज़ वाला तो पहले ही गया, ये वाला ऑप्शन पहले ही गया और ये क्या 104 और नीचे क्या बचा था 10, तो पॉइंट हो जाएगा, तो 10.4 का क्या हो गया आपका डिक्रीज़ हुआ 10.4 का डिक्रीज़। अच्छा ये तो इंक्रीज़ था, तो ऐसे ही हम देख के बता सकते थे यार डिक्रीज़ वाला एक ही ऑप्शन था। आगे देखते हैं, बोला था प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, प्राइस ऑफ ऑयल अगर 20% से बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है 5 से 6, मगर ये 8 1/3% का मतलब क्या होता है ये होता है 1/12, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 8.33%। तो हमें क्या लिखना है, हमें पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो प्राइस हमें क्या सक्सेसिव ही हो रहा है एक टाइप का, क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन दोनों मिलकर एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करते हैं। तो प्राइस क्या हो जा रहा है, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है 20% से तो ये क्या हो जाएगा 5 से 6, और आपका कंजम्पशन क्या हो जा रहा है कंजम्पशन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब क्या 1/12 होता है तो ये जाएगा 12 से 11, तो इससे काट दो आप 6 कम 6 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 10 10 से 11 कितना बड़ा एक बड़ा किस पे 10 पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10%, 1/10 हमें मालूम होता है 10%। और ये देखो मतलब बसीर का वर्किंग आवर क्या है इंक्रीज़ हो गया है, मतलब कोई भी चीज़ का अगर आप वर्किंग आवर होगा तो वर्किंग आवर आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपका वर्किंग आवर जितना ज़्यादा होगा और आपका पैसा मतलब आपका सैलरी जितना होगा वो इंटू करके क्या आएगा आपकी अर्निंग आएगी, है ना। तो ये भी सक्सेसिव ही लगेगा अगर इस दोनों में चेंज हुआ तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए 15% से इंक्रीज़ हो रहा है, 15% इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि 20 से 23 हो रहा है, और अगर आपका वेजेस पर आवर क्या इंक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है 5 से 6 हो रहा है, तो इसे काट दो 2 3 6, तो यहाँ से हो जाएगा 10, तो ये क्या हो गया 50, ये क्या हो गया 69, मतलब क्या हो रहा है आपका अगर आप इसको 2 गुना कर दो इसको 2 गुना कर दो इसको 2 गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा आपका 120 और 18 138, तो कितने से इंक्रीज़ हो रहा है 38% से इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमारा 100 पे कुछ चीज़ बढ़ता है तो वही हमारा परसेंटेज होता है, 38 हमारा आंसर। फिर देखिए तो बोल रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाई 20%, और हाइट कितने से डिक्रीज़ हो रहा है 30% से, तो पूछ रहा है हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम किस पे निर्भर करता है 2R पे आर स्क्वायर और H पे, ठीक है। तो इसे हम करते हैं, तो ये कैसे करेंगे इसको 2 बार R लिखना पड़ेगा हमें, तो R पहले बताइए क्या हो रहा है, R हो रहा है आपका इंक्रीज 20% से मतलब 5 से 6, तो 2 बार लिखेंगे 5 से 6, और हाइट क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है मतलब 10 से 7, तो क्या हो गया आपका ये 25 इंटू 10 250, और ये क्या हो गया आपका 36 इंटू 7 कितना होता है आपका 210 और 42 252
हो रहा है। तो कितने से बढ़ रहा है? सबसे अच्छा क्या कर दो, इसको 4 से इंटू कर दो और इसको भी 4 से इंटू कर दो, तो ये तो हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा आपका 1008। तो हमारा कितना ज़्यादा हो रहा है? 8 हो रहा है। कितने में? 1000 पे। 100 पे होता तो 8 होता, हमारा 1000 पे होगा तो कितना हो जाएगा? 0.8 का इंक्रीज़ हो रहा है ना। 1000 से 1008 हो रहा है, तो 8 का इंक्रीज़ हो रहा है किस पे? 1000 पे और इंटू 100, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 0.8 का इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला सक्सेसिवली कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है 10%, 15%, 56% से, और क्या हो जा रहा है? इस कारण से वो चीज़ क्या बन जा रहा है आपका? 20196 बन रहा है। तो हमें पता है 10% मतलब क्या हो रहा है, अगर सब डिक्रीज ही कर रहा है तो 10 से 9, 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, तो 20 से 17, और आपका 56% मतलब क्या होता है? काट दीजिए तो कितना? 4 14 56, 4 इंटू 25, तो डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या? 25 से 14 घटाएंगे तो हमें क्या? 4 से 5, 1 से 1, 11 हो रहा है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओरिजिनल, और ये क्या हो जाएगा आपका? न्यू। तो क्या हो रहा है? तो बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ बिकम मतलब नहीं बिकम, ये न्यू वाला नंबर है, तो ये 20196 जो भी है ये क्या है? ये 9 इंटू 17 इंटू 11 इसके बराबर है। और हमसे क्या मांग रहा है? कोई नंबर क्या है? मतलब नंबर मतलब 25 इंटू 20 इंटू 10 हमसे ये मांग रहा है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 11 से काटते हैं, 11 कम 11 तो क्या बच गया? 9, 11 8 से 88 तो क्या बच गया? 3, 11 3 से 33 तो क्या बच गया? 6, 11 6 से 66 तो 1836। इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 2 से 18, 9 4 से 36 मतलब 204। इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो ये क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 50 से कितना हो जाएगा? ये 60,000 हो जाएगा, 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60,000। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ ए बी इंक्रीज बाई 10% आफ्टर ईयर और इन द नेक्स्ट ईयर 22% से बढ़ रहा है, और इसका फॉलोइंग ईयर 5% से बढ़ रहा है, मतलब हर बार बढ़ ही रहा है ना। तो बोले व्हाट इज द ओवरऑल चेंज, तो हर बार बढ़ रहा है तो वही लगा, तो फॉर्मूला 10 प्लस 22 प्लस 5। इसके बाद क्या होगा? 10 इंटू 22 मतलब 220, और 22 इंटू 5 मतलब कितना होगा? 110, और प्लस 5 इंटू 10 मतलब क्या होगा? 50। और वो तीसरा वाला तो लिखते ही नहीं है हम, इसी से हो जाता है काम। तो कितना हो जाएगा? ये 27 37 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका? 200 300 380, 380 बटे में 100, इसका मतलब क्या हो गया? 37 प्लस 3.8 जो कि क्या होता है आपका? 40.8, और प्लस यहाँ भी कुछ होगा तो कि जो भी आएगा 40.8 से ज़्यादा ही आएगा। और क्या आएगा? बहुत कम आने वाला है, जो भी आने वाला है आप खुद ही इंटू करके देख लो कि अगर आप 10 इंटू 12 इंटू 5 करो, क्या ये 5000 जा रहा है? 5000 भी नहीं जा रहा है, मतलब 0.5 भी नहीं बढ़ने वाला। तो ये कितना आ जाएगा? अगर आप इसको इंटू करके लिख भी दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 22 इंटू 5 बटे में 10,000 जो कि क्या हो जाएगा? 22 इंटू 5 110, 110, और ये 0 तो 0 गया, तो क्या हो जाएगा? 110 बटे 1000 जो कि मेरा क्या हो जाएगा? 11 बटे 10 मतलब 0.11। इसमें से अगर आप प्लस कर दोगे 0.11 तो क्या 11, ये हो जाएगा 9, 40.9। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 40.9, ये आंसर हो जाएगा मेरा। द प्राइस ऑफ अ लैंड पासेज थ्रू 3 हैंड, 3 हाथ से ये पास होता है, राइजिंग इन द होल बाई 65%। द फर्स्ट एंड सेकेंड सेलर अर्नड 20% 25% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अच्छा अब ये बात समझो, ये बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है? 100 से 165, मतलब 65% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। बट प्रॉफिट एक बार में नहीं हो रहा है, 3 बार में हो रहा है। पहला नहीं बताया गया जो कि हम पकड़ लेते 1 से y, दूसरा क्या बताया? 20% से, मतलब क्या हो गया? 5 से 6, तीसरा क्या होगा? 25% से जो कि क्या हो गया? 4 से 5, और ये बराबर ये आ रहा है। तो क्या करो? सॉल्व करते हैं। 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 55, और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा? 10, इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो 10 से 1 बढ़ा कितना? 10 पे बढ़ा तो कितना हो जाएगा? ये 10% हो जाएगा हमारा आंसर। 10% से पहला वाला परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला था? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20% एवरी ईयर, और इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। अच्छा ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, अब देखो इतने देर से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था वो हमारा फाइनल और ओरिजिनल में पूछ रहा था, मतलब जो लास्ट में आ रहा है जो पहले है। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये कैसा है? देखिए फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, सेकेंड ईयर दिया हुआ है, थर्ड ईयर दिया हुआ है, और फोर्थ ईयर दिया हुआ है। ठीक है, हर साल कितने से बढ़ रहा है? 20% से, मतलब 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 हम बोल सकते हैं इसको। और रेशियो में कैसे लिखते हैं? जो पास पास में खाली है हम उसको वहाँ बैठाते रहते हैं। जैसे खाली है तो ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, यहाँ खाली है तो ये भी हो जाएगा 5, यहाँ खाली है तो ये हो जाएगा 6, यहाँ खाली हो जाता है ये भी 6, ये भी 6। तो क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेज एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर क्या आ रहा है मेरा? 36 पंजे 180, फोर्थ ईयर क्या आ रहा है? 216।
तो इसका डिफरेंस क्या हो जा रहा है, इसका डिफरेंस हो रहा है आपका 36 का मान क्वेश्चन में क्या बताया गया है 259.2, ठीक है। और हमसे क्या मांगा जा रहा है, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में सेकेंड ईयर वाला 25 छक्के 150 ये मांगा जा रहा है। 150 नहीं मांगा जा रहा है, 150 का 40% मांगा जा रहा है। तो 150 का 40% क्या है, 10% 15 तो 40% 60 होता है। हमें 60 का मान मांगा जा रहा है। तो 60 का मान कैसे निकलेगा, तो इसको आप कर दीजिए बटे में 6। तो यहाँ बटे में 6 किए तो यहाँ ही बटे में 6 करना पड़ेगा। इसको बटे में 6 कर दोगे तो क्या 6 बन जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 4 24, तो कितना हो जाएगा 1 6 3 18 19 1 6 2 12, तो क्या आएगा 432। तो हमारा आंसर क्या है 432 आंसर है। अब कैलकुलेशन की टेक्निक देखो बस आप। फिर बता रहा क्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 15% 2018 एंड 10% इन 2019 ड्यू टू पैंडमिक डिक्रीज बाई 10%। तो मतलब क्या बोल रहा है, 10 व्हाट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। देखो ये सब इसी परसेंटेज दिया हुआ है 15 10, तो क्या हो रहा है 15% से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर डिक्रीज़ हो रहा है 10% से। तो आप कर सकते हो क्या, इसको प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 10 गया, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 15 × 10 मतलब 150, फिर क्या आ जाएगा 15 × -10 जो कि माइनस का 150 हो जाएगा, 10 × 10 जो कि क्या जाएगा माइनस का 100, और बटे में क्या आ जाएगा 100, और थर्ड वाला तो लिखते ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 15 माइनस का 1% माइनस का 1, तो ये मेरा क्या आ जा रहा है 14, ये तो मेरा 14 आ रहा है। अब जो यहाँ पे जो आप लिखोगे वो माइनस में ही ना आएगा, वो कैसे आएगा, वो 15 × प्लस का 10 × माइनस का 10 बटे में 10,000, तो क्या आ रहा है माइनस का आ जाएगा यहाँ से। तो इसलिए जो भी माइनस का आ रहा है यहाँ से, ये जो 14 आया हमारा 14 से कुछ कम ही आएगा जो भी आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13.85। 14 से थोड़ा सा ही ना कम आएगा। तो अब देख लो यहाँ से तो कितना आएगा 10 10 गया, 10 10 गया, माइनस का 15 तो मतलब माइनस का 0.15, तो मेरा क्या आ रहा है 13.85, मतलब 14 से थोड़ा कम आएगा। मतलब हमें इसका ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी मार सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहे तिलक का सैलरी है 15% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीज़ कर रहा है 20% से सेकंड ईयर में, और इंक्रीज़ कर रहा है 25% थर्ड ईयर में। 3 बार लगा रहा है, ठीक है। ऐसा करते करते तिलक का सैलरी 3 साल में कितना हो गया 30,000 लास्ट साल में हो गया। तो बोल रहा है कि देनी सैलरी एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग में बोल रहा है, तो डायरेक्ट हम वो लगा सकते हैं सक्सेसिव। तो 15% से क्या इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब क्या हो गया 20 से 23, और अगर डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है 20% से 5 से 4, उसके बाद क्या कर रहा है एंड इंक्रीज बाई 25%, मतलब क्या हो रहा है 4 से 5, ठीक है। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, तो क्या बच गया हमारा पास 20 से 23 बच गया, और बढ़ के क्या हो गया था 23,000। तो 23 का मान अगर ये हो गया 23,000, तो 20 का मान क्या हो जाएगा 20,000। यही हो गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई नंबर है जिसको सक्सेसिवली 20 और 30 से बढ़ाया, मतलब कोई अगर नंबर है 100, उसको आप 20 और 30 से बढ़ाओ, तो पहले 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा 120, 30 से बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 36 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 156, है ना। और बोल रहा है कि अगर वही नंबर को अगर हम डिक्रीज़ कर दे किससे 22% से, मतलब 22% डिक्रीज़ कर दे, तो क्या बच जाएगा हमारा 78। 100 से अगर 22% घटा दोगे आप तो क्या 22 घटेगा, तो क्या आ जाएगा 78। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आ रहा है हमारा, पूछ रहा है कि करेक्ट वैल्यू कौन सा, ये है ना मेरा करेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, और ये 78 उसके कितना परसेंट होगा। तो सबसे अच्छा काट दो आप, 78 1 ज़र 78 2 ज़र, तो पूछ रहा है ये जो वैल्यू है इससे कितने परसेंट है, करेक्ट वैल्यू के कितने परसेंट है, मतलब क्या जाएगा 1/2, मतलब क्या होता है 50%, तो मालूम ही है। ये आ रहा है आपका जो अभी निकाल के आया, ये आ रहा है आपका क्या करेक्ट वैल्यू। आइए दूसरा क्वेश्चन देखता है। बोला एन एम्प्लॉय गेट्स 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी as a result of which his salary becomes 2.5 times the initial salary. What was his first percentage increment? सेकेंड परसेंटेज इंक्रीमेंट वाज 4 टाइम। अच्छा देखिए वैसे ही क्वेश्चन है ये, अगर पहले बढ़ रहा है अगर x% और अगली बार क्या बढ़ रहा है 4x%, तो टोटल क्या बढ़ रहा है 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है। कोई चीज़ 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है 150%। अगर मैं आपको जैसे 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है मतलब क्या 2.5 मतलब 5/2, मतलब वो चीज़ पहले 2 था और अब क्या हो गया 5 हो गया, मतलब कितने से बढ़ा 3 से बढ़ा, किस पे 2 पे इंटू 100, तो क्या आ गया 150% आया, है ना। तो मैंने कैसे डायरेक्ट 150% बोल दिया, अगर ये 2.5 है ना, इसको क्या कर दो -1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1.5, तो 1.5 टाइम्स मतलब क्या आ जाएगा ये 150%। अगर मैंने कोई चीज़ बोला कि 2 टाइम्स हुआ, तो 2 टाइम्स मतलब क्या होता है 2 से 1 कम कर दो क्या आ जाएगा 1, तो मतलब ये 100% बढ़ा है ये,
क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ 1 से 2 हो गया मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा 1 के ऊपर तो ये हो जाएगा 100%। तो ये आप देख के बता सकते हो। आपको इसके लिए सक्सेसिव की पहली सक्सेसिव बता रहा हूँ, परसेंटेज की क्लास आपको देखनी पड़ेगी जो इसकी पहले वाली है। तो अगर टोटल कितना बढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से बढ़ना चाहिए 150%। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भाई ऑप्शन से करते हैं। अगर इसको भाई ऑप्शन से करने जाए हमें तो क्या निकालने बोला है कि इफ द सेकंड परसेंट इंक्रीमेंट वाज 4 टाइम्स एज हाई एज द फर्स्ट, तो क्या निकाला, व्हाट वाज दिस फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट। फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा, तो आप खुद ही बताओ। अगर आप 10 को पकड़ते हो, पहला अगर 10 है तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, ये आ रहा है 150%, ये तो नहीं आ रहा है 150%। तो 50 देखो, अब थोड़ा ज़्यादा देखो तो क्या हो जाएगा, ये 50 प्लस 50 100 प्लस 50 इंटू 50 बटे में 100, तो क्या हो जाएगा, ये 125%। ये आ रहा है आंसर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एम्प्लॉई है उसको 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स मिला है और इसी कारण से क्या हो गया, उसका सैलरी जो है 2.5 गुना हो चुका है इसके इनिशियल सैलरी का। तो पूछ रहा है व्हाट वाज इसका इंक्रीमेंट कितना होगा अगर जो सेकंड परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो 4 टाइम हाई है फर्स्ट इंक्रीमेंट के। तो एक बात बताओ, जो 2.5 टाइम जो इनिशियल सैलरी का हुआ है, ये इसका मतलब क्या है, 2.5 टाइम्स मतलब होता है, ये 2.5 टाइम्स मतलब क्या होता है, ये होता है मतलब 150%। कैसे देखो, कोई भी चीज़ अगर मैं बोलता हूँ 2 गुना हुआ है, 2 गुना मतलब क्या हुआ, 1 से 2 तो कितना हुआ, 1 किसके 1 के ऊपर तो कितना हो गया 100%। कोई चीज़ अगर मैं बोलता हूँ क्या 3 गुना हुआ तो मतलब क्या हो गया 1 से 3, इसका मतलब क्या 2 बढ़ा किस पे 1 के ऊपर इंटू 100 मतलब कितना हो गया 200%। तो आप ये चीज़ समझो कि अगर 3 गुना होता है तो 3 से 1 कम 2 होता है इंटू 100 200। अब क्या करो 3 माइनस 1 तो कितना होता है 2 और इंटू 100 कर दो तो क्या है 200% से बढ़ रहा है। अगर मैंने बोला 2 गुना तो 2 गुना से क्या करते हो 2 माइनस 1 जो कि होता है 1 इंटू 100 कर दो आप, तो क्या होगा 100% से बढ़ रहा है। तो वैसे ही यहाँ क्या बोला था 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला 2.5 गुना, 2.5 से मतलब माइनस 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा 1.5 और इंटू 100 कर दो तो इसका मतलब क्या होता है 150%। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि जो 2 परसेंटेज है, एक बड़ा है x% से और एक बड़ा है 4x% से, मगर दोनों का बढ़ के तुम्हारा रेट क्या आ गया 150% आया। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा दिया रहता है ऑप्शन से करते हैं हम। तो ऑप्शन चेक करो, अगर आप ऑप्शन 1 चेक करोगे तो ये क्या बोला गया है, बोला पहला इंक्रीमेंट क्या होगा, अगर पहला 10 है तो अगला क्या हो जाएगा 40। तो 10 और 40 का सक्सेसिव क्या करने से आता है आपका 150, करके देख लो 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 40 इंटू 10। अब देख लो 10 प्लस 40 50 प्लस 10 इंटू 40 बटे 100, ये आया आपका 150, नहीं आया ना। तो थोड़ा बड़ा लेके देखो, 50 लेके देखता हूँ मैं, 50 नहीं 25 लेके देखता हूँ, 4 गुना करना है ना। तो देखो अगर पहला 25 है तो अगला 4 गुना कितना हो जाएगा 100%। ये 2 सक्सेसिव होगा तो मतलब क्या हो जाएगा 25 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 25 बटे में 100, तो क्या हो जाएगा 100 से 100 गया 25 प्लस ये हो जाएगा 125, तो 125 प्लस 25 क्या हो जाएगा 150%। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25। तो ये भाई ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहता है और आपको ये पता होना चाहिए कि जितना गुना बोलता है उससे 1 कम करके इंटू 100 कर देंगे तो वो हमारा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकल जाता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो 10% से बढ़ रहा है और दिस ईयर और फिर डिक्रीज भी कर रहा है 10% से। तो बोल रहा है प्रेजेंट प्राइस अगर 66,000 है तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम एट द बिगिनिंग, मतलब अभी का और बिगिनिंग का, मतलब फाइनल और ओरिजिनल का बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या ओरिजिनल और ये क्या हो गया फाइनल। तो पहले बार क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो गया 10 से 11 और अगली बार क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 10 से 9। तो ये क्या आ गया आपका 99, ये हो गया फाइनल और ये क्या हो गया 100 ओरिजिनल। तो फाइनल का मान क्या दिया है 66,000, तो इसका मान क्या है 99 और क्या मांग रहा है हमसे बिगिनिंग का, मतलब 100 का मान पूछ रहा है। तो 11 से काटो क्या 11 9 से 99, 11 6 6000, तो 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 2 6 और ये क्या हो जाएगा, तो ये 666.7 आ जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व करके देखिए आप इसको। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा था काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया है जो ग्रो कर रहा है 24% से पहले घंटे में, फिर डिक्रीज कर रहा है 15% से, फिर नेक्स्ट 1 आवर में क्या कर रहा है अगेन डिक्रीज कर रहा है 10% से। तो पूछ रहा है ड्यूरिंग द थर्ड आवर में डिक्रीज कर रहा है। तो बोला प्रेजेंट काउंट उसका क्या है 55,000, तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा आफ्टर 3 घंटे बाद क्या होगा, मतलब बिगिनिंग बताए एंड का बताना है। तो इसका मतलब क्या 24% से 24% मतलब क्या होता है हमारा 24% मतलब होता है हमारा
6/25। 15% मतलब क्या होता है हमारा? 15% मतलब होता है 3/20। 10% मतलब क्या होता है हमारा? 1/10। 6/25 तो क्या हो रहा है? ये हमारा बैक्टीरिया का जो काउंट है ये फर्स्ट आवर में 24% से ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब 25 से 31। फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है 3/20, मतलब 20 से 17। फिर क्या हो रहा है? फिर बोल रहा है कि फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये 10 से 9। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 25 दूनी 50, 50 से क्या हो जाएगा? 5000। और अगर इसको 31 इंटू 9 कर दे, 17 एकम 17, 17 इंटू 30 कर दो 510, 17 एकम 17, तो 527 इंटू 9 करना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 27 कितना होता है? 243। तो ये जाएगा 4395 45, मतलब क्या हो जाएगा? 47। तो ये हो जा रहा है आपका 4743। तो कितने से घट रहा है ये घट रहा है 3 से गया 7, 10, 1 से गया 5, 5 से 5 10, ये गया 8, 8 से 2 10 और ये गया 5, 257 से घट रहा है ये। तो हमें क्या बोल रहा है? हमें यहाँ बताया गया 55,000 है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में हमारे हिसाब से क्या है? 5,000, मगर इनके हिसाब से क्या है? 55,000। तो ये क्या हो जाएगा? एक का मान क्या हो जा रहा है? 11। तो पूछ रहा है हमारा 257 का मान क्या होगा? 11 से जब भी इंटू करना होता है तो हम क्या करते थे? 257 इंटू 11 करना है तो क्या करते हैं? 7 लिखते हैं सबसे पहले 7। फिर क्या लिखते हैं? 7 + 5 जो कितना? 12। हाथ में कैरी फॉरवर्ड रहा है 1। फिर 5 + 2 7, 5 + 2 7, मगर कैरी फॉरवर्ड है 1, तो 7 + 1 8। और फिर क्या है? ये 2 का 2 खोद। तो 2827 से क्या हो रहा है? ये हमारा डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीज हो जाएगा हमारा आंसर 2827 से। अच्छा, 2 ऑप्शन रिपीट हो गए, कोई भी एक ऑप्शन कर लो। तो 2827 से हमारा डिक्रीज हो रहा है। थैंक यू आज के लिए। तो हमारा क्लास यहीं एंड होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने क्वेश्चन हल्के नहीं लाए थे, मैं जान मुझे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लाया। ये जो असली में आता है बच्चों को समझ में है, ये हवाई बातें करने में यहाँ नहीं आया हूँ। तो अगर आपको सच्चाई दिखी हो और या अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो आप बिल्कुल भी लाइक मत करिएगा, इसको ऐसे इग्नोर करके चले जाइएगा। थैंक यू।